सेफगार्ड कंप्लीट 5 से हाथ धोइए। हाथ साफ। 5 बीमारियां एक मुहाफिज। सेफगार्ड कंप्लीट 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़रत मामूल हाज़िर खिदमत एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए पैनल के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हर जगह बात होती है और हम भी बात करते हैं हमेशा अच्छी सेहत की, और कहते हैं कि अच्छी सेहत जो है वो खुशगवार ज़िंदगी की ज़मानत भी होती है। जब हम अच्छी सेहत की बात करते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत, जिसको इम्यूनिटी या डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। और ये इम्यूनिटी या हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है बेशुमार, चाहे वो हज़ारों लाखों करोड़ों जरासीमों से, जो कि हर जगह हर वक्त हमारे साथ होते हैं। ठीक है ना। इस वक्त बीच मैं इधर बैठा हूँ तो इस वक्त भी पता नहीं कितने जरासीम इस वक्त होंगे, लेकिन इनसे मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है मेरे जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, जो हमारी इम्यूनिटी है। लेकिन नाज़रीन, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो कमज़ोर हो जाती है, गैर मौसर हो जाती है, और उसकी वजह से इंसान आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो जाता है। और उसमें अगर हम बात करें, काबिल ज़िक्र है वो एक ऐसा वायरस है जो कि इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है और उसके बाद वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को आहिस्ता आहिस्ता गैर मौसर कर देता है, और उसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV नाज़रीन। और उसकी वजह से जो फिर जो एक स्टेज आता है कि जब हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो हर तरफ से जरासीम हम पे हमला कर देते हैं किसी को। फिर उसके बाद स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, किडनी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हर जगह पे हो जाते हैं, और उस स्टेज को हम कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाज़रीन, HIV एड्स की अगर हम बात करें तो दुनिया में लोगों की बड़ी तादाद को इसने निशाना बनाया हुआ है, और उस वक्त बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी अच्छी खासी तादाद में लोग इसका शिकार हो चुके हैं। और एक्चुअल रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो अनरिपोर्टेड केसेस के मुकाबले में तो कम हैं, लेकिन अनरिपोर्टेड केसेस जो हैं वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हैं। इसी वाले से आज हम बात करेंगे कि HIV एड्स जो है वो क्या है, किस तरह से होता है, और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। और अगर किसी को हो भी गया है, कोई HIV पॉजिटिव भी है, तो उसको क्या करना चाहिए। इसमें खुदा न खासा ऐसा नहीं होता कि अगर आप HIV पॉजिटिव हो गए तो कल ही आप मर जाएंगे। उसमें आप अपनी लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ कैसे गुजार सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त लाइव बराह रास्त इस वक्त हम आपके घरों में शरीक हैं, और आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने सजेशंस के ज़रिए। उसके लिए नंबर है 0900 333 22। हमारे कराची के बाहर के व्यूअर्स पहले डायल करें 021, और हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 9221, उसके बाद 0900 333 22। नाज़रीन, आज के पैनल से तारुफ़ कराता हूँ। सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सिकंदर इकबाल साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वो HIV एड्स फिजिशियन हैं और सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनैलिटी, गुड लुकिंग, डॉक्टर अरशद अल्ताफ़ साहब। डॉक्टर साहब जो हैं ये सीनियर प्रोविंशियल सर्वेलेंस सपोर्ट ऑफिसर हैं, और इनका ताल्लुक़ जो है कनाडा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीडा कहते हैं, उससे इनका ताल्लुक़ है। माशाल्लाह बहुत डिवोटेड हैं अपने काम के हवाले से, बहुत एनर्जेटिक भी हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है, इस प्रोग्राम में पहले भी आप देख चुके हैं, डॉक्टर सलमान सफदर साहब। डॉक्टर साहब जो हैं इनका ताल्लुक़ जो है अक़वाम मुत्तहिदा से, यूनाइटेड नेशन एड्स UN एड्स से इनका ताल्लुक़ है, और ये सिंध के प्रोग्राम जो हैं प्रोग्राम डायरेक्टर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर आप इनको कह लें, सिंध को यही संभाले हुए हैं। आप तीनों हज़रात को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, एड्स फिजिशियन हैं आप, ठीक है। पहले ज़रा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा तो मैंने लुक़ में दे दिए थे 2-4, मैं चाहूँगा कि आप बता दें कि HIV एड्स जो है वो है क्या, ठीक है, और क्या कहते हैं HIV पॉजिटिव होना और एड्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए, HIV से मुराद जब जिस्म में एक ख़ास तरह का वायरस, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, जिस्म पर हमला करता है, और उस वक्त हमला होने के बाद जिस्म में खून के टेस्ट करने के बाद तशख़ीस में उस वायरस की मौजूदगी का इल्म होता है, वो स्टेज HIV कहलाती है कि इस वक्त ये मरीज़ HIV वायरस से मुतासिरा है, HIV पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव होने के बाद एक ख़ास अरसे में, जो 2 साल से लेकर 8 साल 10 साल भी हो सकता है, मर्ज़
की अलामतें सामने आती हैं और वज़न का कम होना, दस्तों का मुस्तकिल रहना, ना ख़त्म होने वाला बुखार और इसके अलावा और दूसरे इन्फेक्शंस जिन्हें हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं सामने आते हैं मर्ज के साथ। अपॉर्चुनिस्टिक यानी मौका परस्त इन्फेक्शन। तो ये मौका परस्त इन्फेक्शन, मौका परस्त तो हमारी वैसे लोग तो बहुत हैं अपॉर्चुनिस्टिक, ये इन्फेक्शन भी मौका परस्त होते हैं? जी बिल्कुल, इनको इस हवाले से मौका परस्त इन्फेक्शन कहते हैं कि HIV के वायरस से मुतासर होने के बाद इंसानी जिस्म का मुदाफ़त का निज़ाम बतदरीज कम होता रहता है, कमज़ोर होता रहता है और एक ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जिनको CD4 सेल्स कहते हैं। उनमें जब कमी वाक़या होती है और इतनी कमी होती है कि मुदाफ़ती निज़ाम बहुत मुतासिर हो जाए, उस वक्त जो इन्फेक्शंस जिस्म पर हमलावर होते हैं उन्हें हम मौका परस्त या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब, इलेक्शन के जब हो जाता है ना, नई गवर्नमेंट आती है, उससे तो अपॉर्चुनिस्टिक ज़्यादा फिर होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन भी हमारी तरह के हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर अरशद अल्ताफ़ साहब की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, कहा यह जाता है, आम तासुर लोगों का ये है कि एड्स हमारा मसला नहीं है, ठीक है ना, हम माशाल्लाह एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हम इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, एड्स मसला है मगरिब का, ठीक है ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है हेल हुज्जत करनी भी नहीं चाहिए, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं सर्वेलेंस के ऊपर ना। हमारे मुल्क के इस वक्त क्या स्टेटस, आप क्या समझते हैं, मुल्क में कितने केसेस होंगे HIV एड्स के, और रिपोर्टेड और आपके ख्याल में अनरिपोर्टेड, ठीक है ना, और आगे जाके अगर इसको ना रोका गया तो क्या हशर हो सकता है? 3-4 बातें आपने कर दी हैं, सब बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ। एक तो रिलीजन का प्रोटेक्टेड इफेक्ट रहा है HIV एड्स पाकिस्तान में फैलने में। तो क्या कहते हैं, बीइंग ए मुस्लिम कंट्री जो है, हमारे मज़हब का एक प्रोटेक्टेड इफेक्ट है। बाकी जहाँ तक नंबर्स की बात है वो मैं आता हूँ उस पर। रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो 4 सूबों से, उसके अलावा जम्मू कश्मीर और बाकी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, 4-4.5 हज़ार के लगभग केसेस रिपोर्टेड हैं, जिसमें HIV और एड्स दोनों शामिल हैं। ओके, ऑब्वियसली ये रियलिस्टिक नंबर नहीं है। अगर मतलब देखा जाए तो 16 करोड़ का मुल्क है और बहरा रवि बहरहाल फैल चुकी है, तो नंबर जो है इससे कहीं ज़्यादा होंगे। हम जो काम करते हैं वो काम कर रहे हैं इस ख़ास किस्म के सर्वेलेंस सिस्टम पे, जो कि कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें नेशनल और 4 सूबों के प्रोविंशियल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। जी। और ये ख़ास किस्म का जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो कि आलमी इदारा सेहत, UNAIDS और बाकी इदारों ने मिल के उसको ईजाद किया था हमारे जैसे ममालिक के लिए, जहाँ पे HIV एड्स अभी बतदरीज कम है। तो इसमें हम काम करते हैं ख़ास किस्म के हाई रिस्क ग्रुप्स के साथ, और जो मखसूस हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनमें शामिल हैं फ़ीमेल सेक्स वर्कर्स, मेल सेक्स वर्कर्स या हिजड़ा सेक्स वर्कर्स, और उसके अलावा इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स, जो मनशियात के आदी अफराद। हाँ, एक तो ड्रग यूज़र्स हैं और जो कि सिगरेट के ज़रिए नशा करते हैं या पन्नी या इनहेलेशन के करते हैं। दूसरे जो हैं वो इंजेक्शंस के ज़रिए नशा करते हैं, सिरिंजों के ज़रिए नशा करते हैं। एक आम आदमी की मैं चाहता हूँ ज़रा समझ में। ज़रूर। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आपके ख्याल में रिपोर्टेड केस तो आपने बताया कि 4,000 4,500 केसेस हैं, आपके ख्याल में, क्योंकि आप इस पर काम कर रहे हैं, अनरिपोर्टेड केस पाकिस्तान में 16 करोड़ की आबादी में कितने होंगे? 98-99 में UNAIDS ने प्रोजेक्ट किए थे ये केसेस 70 to 100,000। उसके बाद से इस फिगर को दोबारा एड्रेस नहीं किया गया। 98-99 यानी उसके बाद से लेकर 10 बरस हो गए हैं और इस फिगर को दोबारा एड्रेस नहीं किया गया। तो आप एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक समझें डबल तो हो सकते हैं, यानी अबाउट 2 लाख के करीब जो हैं केस इस वक्त एक्सपेक्टेड हैं कि अनरिपोर्टेड हों, अनरिपोर्टेड केसेस। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें, आई डोंट नो कि आपको वहाँ का पता है, वहाँ पे इस वक्त रिपोर्टेड केस कितने हैं इंडिया में? एक तो इंडिया के साथ कुछ ज़ाती ये हुई है कि बहुत ज़्यादा उसको प्रोजेक्शन मिली है कि हद से ज़्यादा केसेस रिपोर्टेड हैं वहाँ पे। प्रॉब्लम है उनकी कुछ स्टेट्स जो हैं वहाँ पे इवन एपिडेमिक जो है वो जनरलाइज क्या कहते हैं एपिडेमिक के लेवल तक पहुँच चुका है, मगर उन्होंने अपने नंबर्स रीएड्रेस किए हैं और वो ये रिपोर्ट मतलब वो कहते ये हैं कि हमारे नंबर्स जितने दुनिया में बताए गए हैं, दुनिया जहाँ में उससे कम है। एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, मगर जो जैसे हमारे हाई रिस्क ग्रुप, जैसे मैं बता रहा था कि फ़ीमेल सेक्स वर्कर्स हैं और ड्रग यूज़र्स हैं, फ़ीमेल सेक्स वर्कर्स जो हैं वो उनमें ये HIV का नंबर हद से ज़्यादा है वहाँ पे ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, वहाँ कलकत्ता है,
यहाँ पे HIV का मसला फीमेल सेक्स वर्कर्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा कुछ और स्टेट्स के अंदर IDUs जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। हमसे मतलब कितने ज़्यादा होंगे ये टोटल हमारा जो हमारे रिपोर्टेड केसेस के हवाले से? वो बॉम्बे ले लीजिए आप, अगर आप बॉम्बे ले लें तो बॉम्बे के अंदर फीमेल सेक्स वर्कर्स की तादाद कराची से कोई 4-5 गुना ज़्यादा है।